आदमी नींद से उठा तो हैरान रह गया। उसका शरीर स्टील की रॉड से आर पार हो चुका था। सदमे में वो कुछ बोल ही नहीं पाया। थोड़ी देर में FBI मौके पर पहुंची और जो नजारा सामने था देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। पूछताछ में आदमी ने बताया कि पहले तो इमारत हल्की हल्की हिल रही थी, पर अचानक झटके बहुत तेज हो गए। होश आया तो खुद को इस हालत में पाया। सवाल ये था कि अगर बस हल्का सा भूकंप आया था तो इतना अजीब हादसा कैसे हुआ। डॉक्टर ने भी मौके पर जांच शुरू कर दी। उसने सबसे पहले आदमी से साल पूछा। आदमी ने कहा 2010, जबकि असलियत में साल था 2018। ये सुनकर डॉक्टर की थ्योरी और पुख्ता हो गई, लेकिन पूछताछ पूरी होती उससे पहले ही आदमी ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने उसका शर्ट फाड़ा तो देखा दो बिल्कुल एक जैसे इंसान। टीम इमारत के बाहर पहुंची तो और भी हैरत अंगेज नजारा मिला, मानो न्यूटन की थ्योरी अब बेबस हो चुकी हो। डॉक्टर ने लाश को अपने लैब में ले जाकर खुद ऑटोप्सी करने का फैसला किया, लेकिन तभी उसने असिस्टेंट के हाथ में एक खिलौना कार देखी और दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसे याद आया कि 25 साल पहले MIT और हार्वर्ड के छात्रों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कार और स्टैच्यू को फ्यूज किया गया था। उनका मकसद था दो दुनियाओं के बीच एक स्थिर पोर्टल बनाना। डॉक्टर ने समझाया कि फिजिक्स के नियम हमेशा बैलेंस मांगते हैं। अगर एक दुनिया से कुछ गायब होता है तो दूसरी दुनिया से भरपाई होती है, और जब दोनों यूनिवर्स की चीजें आपस में टकराती हैं तो एक हल्की सी माइक्रो ग्लो पैदा होती है, जिसे आम लोग नहीं देख सकते, लेकिन बोम देख सकता है। दरअसल बचपन से ही वो इसे महसूस करता आ रहा था। इस सुराग को पकड़ते हुए डॉक्टर उसे उसके पुराने स्कूल ले गया। उम्मीद थी कि वहाँ कोई निशानी मिलेगी, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। आखिरकार डॉक्टर ने फैसला किया कि बोमे की चेतना को 30 साल पीछे भेजा जाए, शायद वहाँ से असली जवाब मिल सके।